जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग बनना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय और 8 वचन। आज के वचन में हम बात करने जा रहे हैं विश्वास के विषय में। बाइबल हमें सिखाती है विश्वास से चलना, बाइबल हमें सिखाती है विश्वास से जीना, विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। जितने भी लोग हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, हम सबको विश्वास से जीना है, क्योंकि पूरा बाइबल हमें विश्वास से जीने के विषय में सिखाता है। हम जो कुछ भी करते हैं हमें विश्वास से करना है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास से प्रार्थना करते हैं। तो विश्वास हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज विश्वास के विषय में बाइबल से एक कैरेक्टर हम देखने जा रहे हैं और उनके विश्वास के विषय में हम सीखने जा रहे हैं और हमारे विश्वास को भी हम आज बढ़ाने जा रहे हैं। तो बाइबल में अंदर एक प्रभु के सेवक है, एक व्यक्ति है जिनको विश्वास का पिता ऐसा नाम और पहचान दिया गया है। जी हां, एग्जैक्टली, उनका नाम है अब्राहम। तो आज प्रभु के सेवक अब्राहम के विषय में, अब्राहम के विश्वास के विषय में हम देखने जा रहे हैं और हमारे आत्मिक जीवन में हमारे विश्वास को हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 8 वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है अब्राहम को परमेश्वर ने उसके देश से बुलाया, जिस देश में अब्राहम रहता था। अब्राहम को उसके जो पिता का परिवार था, उस परिवार में से परमेश्वर ने बुलाया। और बाइबल वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास किया और वो देश छोड़ दिया, अपने पिता का परिवार छोड़ दिया और परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार करके आगे बढ़ा। और समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास किया, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया और जब विश्वास के अनुसार चलने लगा, तो बाइबल में लिखा है वो नहीं जानता था वो कहां जा रहा है, फिर भी निकल पड़ा। हालेलुया, इसे हम कहते हैं विश्वास। इसीलिए अब्राहम को विश्वास का पिता ऐसा नाम मिला और ऐसा पहचान मिला। जब हम किसी को विश्वास का पिता कहते हैं तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में बहुत बड़ा समर्पण होता है, परमेश्वर के साथ बहुत अनोखा रिश्ता होता है। और बाइबल हमें भी सिखाती है हमें विश्वास से चलना है। तो अब्राहम के विषय में सीखना यह है, परमेश्वर की बुलाहट को विश्वास से स्वीकार किया और परमेश्वर ने कहा उस अनुसार आगे चलने लगा, और यह भी नहीं जानता था कहां जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं, अब्राहम का जर्नी, अब्राहम का मुसाफरी एक ऐसा था मानो किसी ट्रेन में मुसाफरी कर रहा है या फिर किसी बस के अंदर मुसाफरी कर रहा है और खुद नहीं जानता कौन से स्टेशन पर उतरने वाला है, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को मान लिया और बस में बैठ गया। परमेश्वर की बुलाहट को मान लिया और ट्रेन में बैठ गया, लेकिन मालूम नहीं है कौन से स्टेशन पर उतरना है। इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा विश्वास अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें भी प्रभु के साथ इसी विश्वास से जीवन में चलना होता है। एक बार हमने विश्वास कर लिया तो हमें आगे बढ़ते रहना है। कई बार हम
आने वाले दिनों की चिंता करते हैं, कई बार आने वाली समस्याओं को, आने वाली परिस्थितियों को विषय में हम समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। 1 महीने बाद मेरा क्या होगा, 1 साल बाद मेरा क्या होगा, मेरे घर में तकलीफ आने वाली है, कुछ दिनों बाद हमारे घर में प्रोग्राम आने वाला है, फंक्शन आने वाला है, कुछ महीनों बाद ये होने वाला है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है अब्राहम एक ऐसी मुसाफरी में निकल पड़ता है जहां वो खुद नहीं जानता कहां जाने वाला है, लेकिन विश्वास से निकल पड़ता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आपको विश्वास करना है परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। आमीन। आपको विश्वास करना है परमेश्वर ने आने वाले दिनों में आपके लिए व्यवस्था करके रखा है। तो हमें विश्वास से चलना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हमें विश्वास से चलना है, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने मेरे लिए चमत्कार रखा हुआ है। हमें विश्वास से चलना है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं बहुत परेशानियां है, बहुत तकलीफें है, बहुत समस्या है, बहुत दर्द होता है, लेकिन ये रास्ते पे चलना मेरा परमेश्वर का व्यवस्था है। इसी रास्ते के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और जब हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर की बुलाहट पर विश्वास कर लेंगे, तो जब हम चलते रहेंगे परमेश्वर हमें सब कुछ उनके अनुग्रह में संभालता रहेगा और जो चाहिए वो देता रहेगा। तो आज के वचन से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे, अगर परमेश्वर की बुलाहट को आपने स्वीकार किया है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। यही बाइबल का वचन है, जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। इंग्लिश में लिखा है ही इज फेथफुल। तो जिसने हमें बुलाया है वो हमारी चिंता करता है, जिसने हमें बुलाया है वो हमारी व्यवस्था करता है। हमें बस अब्राहम की तरह चलते जाना है। एक बार हमने कदम रख दिया, एक बार हमने विश्वास में चलना स्टार्ट कर दिया, तो विश्वास से हमें चलते रहना है। इसलिए मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहता हूं, आपकी समस्या में आपको रोना नहीं है, आपकी समस्या से आपको हारना नहीं है, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो जानता है आपको कौन सी समस्या है। जिसने बुलाया है उसे सब मालूम है आपके जीवन में क्या हो रहा है। जिसने बुलाया है उसने प्लान और पर्पस और योजना और व्यवस्था के साथ बुलाया। आपका काम है चलते रहना। तो आज के वचन से हम सब विश्वास में चलते रहेंगे। ये नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब हमें सोचना नहीं है। बस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने जो चमत्कार हमारे लिए रखा है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमारे लिए किया है, उसको हम देखने पाएंगे और उसको हम अनुभव करने पाएंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को प्रोत्साहित करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरा आप सभी से एक प्रार्थना विनती है। कल से मुझे थोड़ा बुखार आया है और शरीर में भी थोड़ा वीकनेस लग रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है। आपकी प्रार्थना में जरूर से मुझे याद करना। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मॉर्निंग मन्ना के साथ, मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सके और हर रोज सुबह 6 बजे आपको मॉर्निंग मन्ना नोटिफिकेशन आ सके। कृपा करके ये वीडियो आगे शेयर कीजिए और दूसरों को भी आप ब्लेसिंग्स के लिए माध्यम बने और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।